अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अज़ीम और आप देख रहे हैं कोड विद अज़ीम। तो इस वीडियो में हम समझेंगे नेस्टेड इफ़। इससे पहले हम इफ़ स्टेटमेंट के बारे में दो वीडियो हमारी कंप्लीट कर चुके हैं। एक वीडियो में हमने इफ़ स्टेटमेंट पढ़ा था और उसके बाद हमने इफ़ एल्स पढ़ा था। अब हम पढ़ने लगे हैं नेस्टेड इफ़। तो नेस्टेड इफ़ का मतलब सिंपल ये है कि आपके पास एक इफ़ कंडीशन होगी, उसमें एक इफ़ कंडीशन आ जाएगी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एक इफ़ जो है वो बड़ी इफ़ होगी और उसके अंदर एक छोटी इफ़ हो जाएगी। तो एक इनर इफ़ होगी और उस एक आउटर इफ़ होगी। ठीक है, तो अब इसको समझ लेते हैं यहाँ पर समझने के लिए। तो यहाँ पर चलते हैं और मैं यहाँ पर अपना एक फ़ाइल फिर से बनाता हूँ। तो मैंने बहुत सी फाइल्स बनाई हुई हैं डिफरेंट, मैं जितनी भी मतलब प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ ताकि सारी जो है वो एक ही फ़ोल्डर में मौजूद हों। तो आप भी इस तरह से ही अपने फ़ोल्डर स्ट्रक्चर बना लें। तो मैं यहाँ पे नेस्टेड इफ़ और डॉट जेएस के नाम से एक फ़ाइल बनाता हूँ। इसमें मैंने नेस्टेड इफ़ का कोड लिखना है। तो मैंने आपको क्या बताया है कि इफ़ इन इफ़, ठीक है ना। तो इफ़ इन इफ़ अगर हो तो ये चीज़ आपके पास क्या कहलाएगी, नेस्टेड इफ़ इज़ नेस्टेड इफ़। ठीक है ना, इसको हम क्या कहते हैं, नेस्टेड इफ़ कहते हैं। तो सिर्फ समझाने के लिए था कि अगर इफ़ के अंदर इफ़ हो। अब हम इसको देखते हैं कि इफ़ के अंदर इफ़ किस तरह से आएगी। इसके लिए हम एक छोटा सा प्रोग्राम भी करते हैं और एंड में मैं अभी आपको एक प्रोग्राम दूंगा करने के लिए। जिस तरह से मैं आपको पहले भी कुछ प्रोग्राम देता आ रहा हूँ वो आपने लाजमी करने हैं और मुझे जो है ना वो आपने बता भी देने हैं कमेंट में। तो अभी यहाँ पे हम जो प्रोग्राम करने लगे हैं वो ये है कि हम 3 नंबर लेंगे कोई भी। तो चलें हम पहले नंबर ले लेते हैं 3। तो मैं नंबर ले रहा हूँ num1, या मैं नम जो है वो नम सॉरी चलें num1 ही ले लेता हूँ। तो num1 ले लेता हूँ और num1 की वैल्यू ले लेता हूँ मैं 1, या इस तरह कर लेते हैं हम ए बी सी ले लेते हैं। ठीक है ना, तो ए जो 1 है और उसके बाद हम बी लेते हैं जो हमारे पास 20 है और सी ले लेते हैं। इसके बाद हम इस तरह से इसको जो है वो लिख सकते हैं, सी को हम जो है वो 12 ले लेते हैं। तो इक्वल मैंने नहीं लगाया, तो इक्वल और 12 ले लेते हैं। 3 वैल्यू मैंने ले ली हैं ए बी और सी की। अब मैंने यूज़र से ये चेक करवाना है कि इनमें से सबसे स्मॉल वैल्यू कौन सी है। हमें तो पता लग गया है कि ए है इसमें से सबसे स्मॉल, लेकिन प्रोग्रामिंग के थ्रू हम ये वाला काम जो है वो कैसे करवा सकते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है, प्रोग्रामिंग जो होती है वो आपके अपने माइंड पर डिपेंड करती है। आप जिस तरह मर्ज़ी से करें, ज़रूरी नहीं है हम इसको नेस्टेड इफ से करें। इसके बहुत से तरीके हैं, ठीक है ना, हम उस तरीक़ों से भी कर सकते हैं। लेकिन नेस्टेड इफ से करने का एक हमारा काम ये होगा कि हम सबसे पहले इन दो को कंपेयर करेंगे और फिर इन दो के बाद जो है वो हम फिर जो इनमें से छोटा आएगा, जो भी इनमें से छोटा होगा उसको फिर तीसरे के साथ कंपेयर करेंगे तो हमें सबसे छोटा मिल जाएगा। ठीक है ना, तो ये हमारा जो है वो इसमें हमने लॉजिक बनाया है कि हम ए और बी को कंपेयर करेंगे, मतलब एक और बीस को। एक और बीस में से छोटा होगा पहले हमें वो मिल जाएगा, जिस तरह एक मिल जाएगा। फिर एक और 12 को हम कंपेयर करेंगे तो फिर एक मिल जाएगा सबसे छोटा। तो सबसे छोटा हमें इस तरह से जो है वो इजीली मिल जाएगा। तो चलें अब इसको जो है वो हम इफ़ कंडीशन के साथ लिखते हैं। तो हम लिखेंगे इफ़, और इफ़ में हमने क्या लिखना है कि अगर हम कहते हैं ए लेस देन बी है, ए अगर बी से छोटा है, मतलब हम पहले ही चेक कर रहे हैं कि एक 20 से छोटा है। ठीक है ना, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम यहाँ पे वैल्यू जो होगी हम कह देंगे कि a इज़ दी स्मॉलेस्ट नंबर। नहीं, ये नहीं करेंगे हम, ठीक है, क्योंकि अगर हम ये कह दें कि ये स्मॉलेस्ट नंबर है तो हो सकता है c उससे छोटा होता। अभी तो हमें नज़र आ रहा है c की वैल्यू बड़ी है, लेकिन ज़रूरी नहीं है, c कुछ इससे छोटा भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है। तो फिर हम एक और कंडीशन चेक करेंगे, इसीलिए हमने इसको क्या कहा है, नेस्टेड इफ़। तो इसमें एक और इफ़ चेक करेंगे, पहले a को b से छोटा होना है, फिर a को साथ में ही c से भी छोटा होना है। तो अगर a c से भी छोटा है तो ये दोनों कंडीशंस अगर ये पूरी करता है, पहले a ने क्या पूरा किया है कि ये b से छोटा है, उसके बाद क्या है a क्या है c से भी छोटा है, तो उस केस में अब यहाँ पे हम लिख देंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट। डॉक्यूमेंट पर हम राइट कर देते हैं और मैसेज लिख देते हैं a इज़ दी स्मॉलेस्ट। तो ये a जो है वो स्मॉलेस्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, एलिमेंट हो जाएगा, EST। तो ये स्मॉलेस्ट एलिमेंट हो जाएगा। अभी इस केस में a ही स्मॉलेस्ट है, तो मैं इसको जो है वो यहाँ पर पहले जाकर इसका पूरा प्रोग्राम लिखने से पहले आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो index.js में जाकर हम index.html में हम इसका नाम चेंज करते हैं और नेस्टेड इफ करते हैं और इसको मैं ओपन विद लाइव सर्वर करता हूँ। तो यहाँ पर a इज़ स्मॉलेस्ट आ गया है, लेकिन ये पूरा प्रोग्राम नहीं है। उसकी रीज़न क्या है,
अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर चाहता हूँ और ए को कुछ और वैल्यू असाइन कर देता हूँ 10, अभी भी ये स्मॉलेस्ट है, लेकिन अगर मैं ए को 14 असाइन कर देता हूँ, सिर्फ 14, तो फिर ये स्मॉलेस्ट नहीं है। तो ये मैसेज अब की बार नहीं आएगा, ये मैसेज ख़त्म हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि हमें इसका पूरा प्रोग्राम लिखना होगा। पूरा प्रोग्राम लिखने के लिए जिस तरह से हमने एक बार ए को चेक किया, इसी तरह से हम एक बार बी को चेक करेंगे और एक तीसरे नंबर को हमें चेक करना ही नहीं पड़ेगा। तो एक बार फिर जो है वो हम किसको चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा जो है पहला केस हमने हाफ कर लिया। इसमें हमने ये लिखा है कि अगर इफ़ की वैल्यू, यानी कि अगर ए सी से भी छोटा हो जाता है तो ए छोटा है, लेकिन अगर सी छोटा हो जाता है, ठीक है ना, सी की वैल्यू ए से छोटी हो जाती है, तो इसका मतलब ये होगा कि एल्स में हम ये प्रिंट करवाएंगे, यही वाली लाइन हम प्रिंट करवाएंगे। लेकिन ये लाइन किसके लिए होगी इस बार यहाँ पर लिखा होगा सी छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पर सी जो है वो छोटा, सी क्यों छोटा है, क्योंकि ए की वैल्यू अगर ए छोटा नहीं है तो वो एल्स में आ जाएगा। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल हमें स्टार्ट में ही ये वाली कंडीशन मिलती है, कि ये वाली कंडीशन मिलती ही नहीं, हमें ये मिलता है कि ए जो है, इस केस में देखें ए की वैल्यू, अभी हम देखते हैं इस प्रोग्राम को रन करके हमें इन दोनों में से कोई स्टेटमेंट मिलती है, और उससे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो देखें, सबसे पहले हमने चेक किया ए बी से छोटा है या नहीं है। तो ए की वैल्यू 14 है और बी की वैल्यू 20 है, तो ये बिल्कुल इससे छोटा है, तो ये इसमें दाखिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें से हमें कोई ना कोई एक आंसर मिलेगा। अब आगे ये चेक करेगा कि ए की वैल्यू क्या सी से भी छोटी है, तो ए की वैल्यू सी से छोटी नहीं है, तो ये इसको नहीं प्रिंट करेगा बल्कि इसको प्रिंट कर देगा। मतलब सी इज द स्मॉलेस्ट को क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। इसको सेव करता हूँ और सी इज़ द स्मॉलेस्ट यहाँ पर जो है वो प्रिंट इसने कर दिया है। अब जो एक और कंडीशन यहाँ पर हो सकती है वो ये हो सकती है कि बी की वैल्यू जो स्टार्ट में हमें यहाँ पर 12 मिली हुई है, ये वैल्यू ही यानी कि ए से भी बड़ी हो। जिस तरह यहाँ पे नज़र आ रहा है ना, ए क्या है, हमने यहाँ पे कहा हुआ है बी बड़ा हो ए से, तो बी इस केस में छोटा है, तो इसमें जो है वो कंट्रोल गया था। यानी इस तरह समझ लें कि ए की वैल्यू बी से छोटी थी, ए की वैल्यू जो 14 है वो बी से, सॉरी सी से मैं कह रहा हूँ, ए की वैल्यू 14 जो कि बी 20 से, यानी कि 14 20 से छोटा था, तो हम इस इफ़ कंडीशन में गए हैं। लेकिन अगर ये वाली कंडीशन होती ही नहीं है और कंडीशन कुछ इस तरह से हो जाती है कि ये 44 हो, मतलब अगर ए 44 हो, तो उस केस में ये इसमें जाएगा ही नहीं, क्योंकि ए की वैल्यू बी से छोटी है ही नहीं, तो ये दोनों स्टेटमेंट ही प्रिंट नहीं होंगी। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें इसी तरह से एक और इफ़ बनानी होगी, सेम एज़ बिल्कुल यही इफ़ जो, अच्छा हमने इसका एक पार्ट जो है वो कंप्लीट कर लिया है। पहला उसमें ये है कि हमारे पास ए की वैल्यू बी से छोटी है, लेकिन इस केस में हमने क्या कर दिया है कि ए की वैल्यू को बड़ा कर दिया है, तो ये कंट्रोल इसमें चाहता ही नहीं है। और यहाँ पर जब हम चेक करते हैं, कुछ प्रिंट देखते हैं, तो कुछ भी प्रिंट नहीं होता। तो फिर हम इसमें ये करते हैं, अब हम और कंडीशन लगानी होगी, और वो और कंडीशन जो हमें लगानी होगी उसमें हमें क्या करना होगा, वो हमें लगानी होगी एल्स इफ़। यानी कि पहले कंडीशन तो ये देखें, ये एक हमारे पास आउटर इफ़ है, बड़ी इफ़ है। इस कंडीशन जिसमें ये लिखा हुआ है कि ए की वैल्यू लेस देन बी है, अगर ये रन नहीं होती तो एक और कंडीशन रन होनी चाहिए, लेकिन वो एल्स इफ़ के साथ रन होनी चाहिए। तो इसको एल्स इफ़, और इफ़ में हम क्या एक और कंडीशन लगा देंगे, और वो एक और कंडीशन क्या लगाएंगे कि बी की वैल्यू, अगर ए की वैल्यू बी से लेस नहीं है, तो हो सकता है कि बी की वैल्यू जो है वो क्या हो जाए, बी की वैल्यू लेस देन सी हो जाए। तो बी की वैल्यू लेस देन सी हो जाए, ये करेंगे हम। और उसके बाद हम इसको जो है वो यहाँ पर इस केस में अगर बी की वैल्यू सी से छोटी है, तो अब बी जो है वो क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट एलिमेंट हो जाएगा। तो मैं इसी लाइन को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, एक लाइन को करना था, इस लाइन को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया कि अगर ये कंडीशन है एल्स इफ़ में, और आखिर में हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगी, एल्स आ जाएगी। तो एल्स एल्स में क्या आएगा, अगर इनमें से कोई एक कंडीशन भी ट्रू नहीं है, तो एक कंडीशन तो लाजमी एंड में चलेगी, और वो क्या होगी, उसको हमने क्या कह देना, अभी यहाँ पे बी जो है वो क्या है, स्मॉलेस्ट हो जाएगा। बी लेस देन सी है तो बी स्मॉलेस्ट हो जाएगा, और अगर सी है तो फिर उस केस में सी स्मॉलेस्ट हो जाएगा। तो ये जो हमारी कंडीशन है यहाँ पर जो एग्जीक्यूट हो रही हैं वो आप देख सकते हैं। तो पहले तो हम एक काम ये कर लेते हैं कि हम इनको जो है वो रन करते हैं, एक एक बार रन करके चेक करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सी इज़ स्मॉलेस्ट, इसमें सी की वैल्यू सबसे छोटी है।
अब b की वैल्यू सबसे छोटी कर लेते हैं, लेट्स सी 2 कर देते हैं, और इस केस में b की वैल्यू स्मॉलेस्ट आएगी, और अब जो है वो हम इसकी वैल्यू b की वैल्यू बढ़ा देते हैं, 20 कर देते हैं। तो अब a की वैल्यू सबसे स्मॉल आएगी। तो अब देखें ये कोड वर्किंग बिल्कुल वर्किंग कर रहा है। तो इसकी वर्किंग को एक दफ़ा दोबारा से समझ लेते हैं, अगर किसी को समझ में नहीं आई है तो। जिसको समझ में आ गई है वो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे और सब्सक्राइब भी कर दे, बेल के आइकन को भी दबा दे। अब मैं इसको एक दफ़ा दोबारा से आपको रिवाइज करवा देता हूँ, इसमें बेसिकली फ़्लो किस तरह से वर्क कर रहा है। तो मैंने सबसे पहले 3 नंबर लिए हैं, इन 3 नंबर में से मैंने ये चेक करना है सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो पहले मैं ये चेक करूँगा कि a अगर b से छोटा है। एक कंडीशन ये हो सकती है कि a b से छोटा होगा। अगर a b से छोटा नहीं होगा तो बाहर हम देखें, हमने दूसरा कंपेयर क्या किया हुआ है कि b c से छोटा होगा, मतलब b c से छोटा होगा, ये वाली वैल्यू होगी। तो पहले तो हमने ये देखा है कि a b से छोटा है। अगर ये है, जिस तरह से इसमें है, ये वाली चीज़ चल रही है, तो कंट्रोल इस इफ़ के अंदर आ जाएगा। अगर ये नहीं होगा, कोई भी और कंडीशन है, तो कंट्रोल इसमें नहीं आएगा। अब इसमें आके हम 2 कंडीशन चेक कर रहे हैं। पहले में हम ये चेक कर रहे हैं कि जो a b से छोटा था, क्या वो c से भी छोटा है, 4 12 से भी छोटा है, बिल्कुल ये इससे भी छोटा है। तो उस केस में a क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट हो जाएगा। और जो हमारे पास, अगर फॉर एग्जांपल a c से छोटा नहीं होता तो c क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट हो जाएगा। लेकिन c जो है फॉर एग्जांपल अगर बड़ा है b से, क्योंकि c की वैल्यू को हमने a से तो कंपेयर कर लिया है, c की वैल्यू 12 को हमने 4 से तो कंपेयर कर लिया सबसे छोटे के लिए, लेकिन 20 से नहीं किया। अगर फॉर एग्जांपल ये इससे, इस पे जब हम कंपेयर करेंगे, ये वाली कंडीशन हो जाए, ये 2 हो जाए, तो अब क्या है, अब कंडीशन ये है कि b c से छोटा है। तो ये वाली कंडीशन है, b c से छोटा है। तो इस कंडीशन में हम क्या कहेंगे, b स्मॉलेस्ट है, तो b स्मॉलेस्ट है। और अगर फॉर एग्जांपल ये नहीं होती है तो फिर क्या हो जाएगा, दोबारा से c स्मॉलेस्ट हो जाएगा। तो ये देखें, अब ये दोबारा से c स्मॉलेस्ट हो गया है। तो ये बिल्कुल एक नहायत ही सिंपल प्रोग्राम था। सिंपल तो नहीं था, थोड़ा कम्प्लेक्स था, लेकिन ये है कि आपको अगर प्रोग्रामिंग सीखनी है तो आपको इस तरह की एग्जांपल्स करनी पड़ेंगी। और ये मेरा एक समझाने का वे था। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा। और इस नेस्टेड इफ में मैंने आपके लिए क्वेश्चन जो है वो रखा है, वो आपने लाजमी कर लेना है। वो ये क्वेश्चन है कि राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट 3 नंबर्स एंड डिस्प्ले वेदर ऑल नंबर्स आर इक्वल और नॉट। तो ये आपने चेक करना है कि 3 नंबर आपने लेने हैं। बिल्कुल इस तरह से हम ऑलमोस्ट चेक करेंगे, थोड़ा सा चेंज होगा। यही सारा जो रूल हमने इस क्वेश्चन के लिए लगाया है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को एक बार और देख लें, ठीक है ना। उससे ये होगा कि आपको जो आपका कन्फ्यूजन होगी वो दूर हो जाएगी, ठीक है ना। तो आपने लाजमी वीडियो को एक बार और देख लेना, आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक किया करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि जो हमारा कंटेंट है अगर वो किसी के लिए वैल्यूएबल है, फ़ायदेमंद है, तो वो दूसरों तक भी पहुंच जाए।